हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक कर दिए थे। इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 51 से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे कोण पी आर एस बराबर 150 डिग्री है तथा कोण क्यू आर बराबर 80 डिग्री है। तो कोण क्यू पी आर का मान है। हमको किसका मान पूछ रहा है? कोण पी का, यानी बीच वाला जो रहता है उसको देखा जाता है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर। तो इसका नाम क्या है बाबू? पी क्यू आर। अब पी क्यू आर बन गया। अब कह रहा क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया, यानी क्यू आर जो है इसको कहाँ तक बढ़ाया बाबू? एस बिंदु तक। मान लीजिए यहाँ कोई एस बिंदु है, यहाँ तक बढ़ाया गया, ठीक है। जिससे क्या है बाबू? कोण आर कितना डिग्री है? 150 डिग्री है। यानी ये जो कोण बना है ना यहाँ पे कितना डिग्री का है? 150 डिग्री का है, ठीक है। और आगे देखिए क्या करा, कोण क्यू जो है ना 80 डिग्री है, तो कोण क्यू पर भी 80 डिग्री बना दिए। तो हमसे क्या पूछा बाबू? कोण पी, यानी कोण क्यू पी आर के मतलब क्या हुआ? कोण पी, बीच वाला कोण। तो ई कोण के बारे में हमको पूछ रहा। तो ई कोण कैसे लिख लेगा? जब किसी त्रिभुज के दो कोण पता रहता है, तीसरा कोण बता देंगे, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। यदि हमको एक कोण पता रहेगा तो एक कोण हम बता सकते हैं। देखिए एक रेखा ही बन रहा था, एक रेखा पर पता है आपको 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ई कितना है? 150 डिग्री कोण है, तो ई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। दोनों को मिलाकर अब देखिए 180 हो गया ना, ठीक है। 180 हो गया दोनों को मिलाकर। अब देखिए आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 110 डिग्री। तो ये कितना डिग्री होगा बाबू? 110 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा? तो 110 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा? 70 डिग्री। तो ये कितना होगा बाबू? 70 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होगी, यानी चाप की लंबाई पूछ रहा है हमसे। तो चाप की लंबाई क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। ये तो फॉर्मूले होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का सोल्यूशन कर रहा हूँ। ए बराबर दिया हुआ 45 डिग्री, तो हमसे क्या पूछ रहा है? साइन ए प्लस कोस ए प्लस टेन ए का मान पूछ। तो देखिए ए बराबर दिया हुआ था 45 डिग्री, इसलिए एक जगह पर क्या रख दिए? 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है। अब देखिए बाबू क्या है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। तो ये तो कट गया, एक बचेगा। ये भी कट गया, एक बचेगा। ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया? 2 + √2 बट्टा क्या हो गया? √2 हो गया। ऐसे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2 प्लस √2 है बट्टा √2, क्योंकि √2 गुने √2 क्या होता है? 2 होता है। अब √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? एगो √2 बचेगा ना, अब प्लस 1 बट्टा √2। तो ई कट जाएगा, तो हमको आंसर क्या आ जाएगा बाबू? √2 + 1। तो √2 + 1 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। यानी वृत्त का त्रिज्या क्या होता है बाबू? आर। तो आर नहीं, इसको दुगना कर दिए तो 2r कर दिए। तो ई क्या है? पुराना वृत्त है, यानी पहले से वृत्त है, ये पुराना वृत्त है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा त्रिज्या जो आर है ना इसको दुगना कर दिया गया, दुगना कर दिया गया। तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो लिखेंगे नए है ना, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो नया वृत्त क्या हो गया बाबू? त्रिज्या आर था, तो इसको दुगना कर दिए तो 2r हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ r के जगह पर क्या रखेंगे? 2r रखेंगे, क्योंकि त्रिज्या को दुगना कर दिया गया। तो 2r के स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात दीजिए। पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने मतलब पहले से वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको 2r के क्यों लिखे होल स्क्वायर? क्योंकि त्रिज्या को दुगना कर दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था नए वृत्त के क्षेत्रफल और
यहाँ कह रहा था नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। नया मतलब जो दुगना करके बनाया गया वृत्त, यही न बनाया गया। तो ये देखिए क्या होगा, पाई 2 के स्क्वायर 4 होता है, आर स्क्वायर। अनुपात का मतलब पता है, बट्टा होता है। तो बट्टा दे दिए इतना, टपकेगा तो टपका देंगे, ई गया ई गया ई गया ई गया। तो 4 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो क्या आ गया बाबू, 4:1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, 4:1 यानी 4:1, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है बाबू। इसमें कह रहा है ना, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो दो वृत्त का परिधि का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो जिस संख्या दिया हुआ रहता है इसको क्या कर देते हैं बाबू, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 4:9 क्या हो गया, 9 आंसर, 4:9, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देखिए प्रोसेस से भी बना के दिखा सकते हैं। अब इसको देखिए प्रोसेस से बना के दिखाते हैं आपको। कहा दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो दो को वृत्त है, इसको r1 मान लिए। अब 2πr2, ठीक है ना। वृत्त की परिधि 2πr होता है, तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2/3। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है ना। ये पहला वृत्त हुआ, ये दूसरा वृत्त हुआ। तो देखिए ई कट गया, ई कट गया। तो ये r1 का मान हुआ, ये r2 का मान हुआ। तो हमसे पूछ रहा था इसमें क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। तो πr1 का स्क्वायर और πr2 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है ना। तो दो को वृत्त है, तो इसका r1 त्रिज्या मान लिए, इसका r2 मान लिए। तो ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए r1 के मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा। r2 का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो अनुपात में लिखना है, तो 4:9 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो जब भी परिधि का अनुपात दिया रहे, दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो क्या कर देंगे, परिधि के अनुपात में वर्ग कर देंगे, तो आ जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 में है 9 sin स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर वाट। यहाँ देखिए बाबू क्वेश्चन थोड़ा सा इरर है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा इरर है। यहाँ पे सेक स्क्वायर होगा, क्या होगा बाबू, यहाँ 9 सेक स्क्वायर होगा। तो इसको सही कर लीजिए आप। देखिए हम यहाँ लिखता हूँ सही करके। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इतना का मान पूछ रहा होगा। तो क्वेश्चन की जगह पर इतना लिखा है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको सही करके आप लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए क्या है, तो इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है। तो 9, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 9 गुने 1 क्या होगा, 9 आंसर आएगा, यानी इसका आंसर 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 8π हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। तो इसका नया क्षेत्रफल होगा, तो कह रहा एक वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त। तो पहले देखिए क्या है, पुराने वृत्त की परिधि लिखेंगे, पुराने वृत्त की परिधि, पुराने वृत्त की परिधि कितना है बाबू, 2π है दिया हुआ। पुराने वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ, 2π। ठीक है। तो पुराने रहे या नए रहे, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है, 2πr। तो 2π, तो देखिए गुना में भाग में जाएगा तो कट जाएगा बाबू, पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 2π भागे 2π 1 होगा। तो ये तो 1 आ गया। अब देखिए लिखेंगे नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि। तो नए वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा बाबू, बढ़कर करा ना, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 8π हो जाता है, तो नए वृत्त की परिधि कितना हो गया बाबू, 8π हो गया। ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, चाहे नया रहे या पुराना रहे, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। तो ये देखिए कटेगा तो कितना आएगा, r का मान कितना आ गया बाबू, 4 आ गया। तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसको r1 मान लीजिए और इसको क्या मान लेंगे बाबू, r2 मान लेंगे, r2 मान लेंगे, क्योंकि त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, इसलिए r1 r2 करके लिखे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। तो पहले देखिए पुराने क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr1 का स्क्वायर,
पाई r1 का स्क्वायर, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिज्या r1 हुआ, ठीक है ना। अब देखना है तो पाई r1 के मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया बाबू, 1 गुने पाई, पाई न रहेगा। अब देखना आगे, नए वृत्त के क्षेत्रफल, नए वृत्त के क्षेत्रफल, तो नए वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो आर के मान कितना है r2 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर होगा, तो पाई r2 का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 पाई, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये पाई है तो 16 पाई हो गया। तो ये पुराने वृत्त का क्षेत्रफल है, नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, इससे कितना गुना ही आ गया, तो 16 गुना आ गया, इसमें 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना इतना, तो वही कर रहा था नए वृत्त का क्षेत्रफल होगा, इसमें देखिए क्वेश्चन में कर रहा था ना, इसका नया क्षेत्रफल होगा, तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा बाबू 16 गुना, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,7, 0,5 और 5,3 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें, इसके केंद्रक के निर्देशांक है। तो देखिए क्या पहले पॉइंट जो दिया हुआ है लिख दीजिए, इतना पॉइंट दिया हुआ है ना, ए है 0,5 है और क्या दिया हुआ 5,3 है, ठीक है। तो ये देखिए x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है, x3 होता है, y3 होता है, ठीक है। और त्रिभुज के केंद्र का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 और कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ये क्या होता है बाबू, त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला, केंद्र का फॉर्मूला। अब मान पुट कर दीजिए, देखिए ये जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 4 प्लस नहीं तो लिखिए, तो x1 का मान 4 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 5 है बट्टा 3 है, y1 का मान 7 है, y2 का मान 5 है, y3 का मान कितना है 3 है बट्टा 3 होगा, ठीक है। तो ये 5 4 9 बट्टा 3 हो गया बाबू, ये कितना हो गया 12 3 15, 15 बट्टा 3 हो गया। अब इसको काट दीजिए, 3 5 15, 3 3 9, यानी 3,5 आएगा इसका आंसर, क्या आएगा बाबू 3,5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या है, पूछ रहा 59 नंबर में बिंदु -3 -2, 59 नंबर में पूछ रहा बिंदु -1, -2 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा समझ जाइए, फिर से अच्छा समझा देता हूँ। देखिए क्या है, ई होता है बाबू x होता है, ई x डैश होता है, बाई होता है, बाई डैश होता है। चतुर्थांश मतलब 4 लोगों का स्थान, ठीक है। तो ये पहला होता है बाबू, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, चौथा होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। अब यहाँ समझना है बेसिक इसका, ठीक है ना। डैश के मतलब निगेटिव होता है, और बिंदु में पहले x का मान लिखाता है, पहले किसका मान लिखाता है x का। तो इसमें देखिए x भी क्या है पॉजिटिव है, y भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसमें x देखिए, डैश का मतलब क्या होता है निगेटिव, तो x क्या है निगेटिव है, अब y क्या है पॉजिटिव है। तो बिंदु में पहले x का मान लिखा था, उसके बाद y का, याद रखिएगा। तो इसमें देखिए x का मान क्या है निगेटिव है, अब y भी क्या है निगेटिव है। इसमें देखिए x क्या है पॉजिटिव है, y क्या है निगेटिव है, इसलिए माइनस माइनस कॉमा होगा वो तीसरा, कॉमा होगा तृतीय में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, तो 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4, -5 और मध्य बिंदु 0,0 हो तो दूसरे छोर के निर्देशांक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ई ऐसे खींच दिए ना बाबू, तो इस एक तो यहाँ कह रहा ना एक छोर के निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4, -5 है, 4, -5, इसका मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु का नाम दे दीजिए बी, तो मध्य बिंदु दिया हुआ 0,0, ठीक है। तो पूछ रहा है दूसरे छोर के निर्देशांक है, दूसरा छोर मतलब ई सी का निर्देशांक, इसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसका निर्देशांक मान लीजिए x, y मान लिए, ठीक है ना। तो बी क्या है बाबू, ए सी का मध्य बिंदु हुआ, तो मध्य बिंदु का नियमक का फॉर्मूला क्या होता है पता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो मध्य बिंदु कितना दिया हुआ, देखिए लिखते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक
देखिए बाबू क्या लिखे, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है 0,0 बराबर लिखेंगे ना। तो x1 का मान कितना है 4 है और y1 का मान कितना है x है। ठीक है, ये देखिए लिख देता हूँ x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है। मध्य बिंदु ये दिया हुआ था x1 y1 बटा 2 और देखिए x2 y2 बटा 2। तो x2 के मान यहाँ देखिए x1 का मान 4 है और x2 का मान कितना है x है ना, अब बटा 2। अब y1 का मान बाबू -5 है और प्लस y2 का मान कितना है y है बटा 2। ठीक है, अब यहाँ देखना है ई इसके बराबर करके हल करेंगे, ई इसके बराबर करके हल करेंगे। तो देखिए तो 0 बराबर क्या होगा 4 प्लस x बटा 2 होगा। तो 0 बराबर क्या होगा, क्योंकि 2 गुने 0 0 होगा और 4 प्लस x हो जाएगा, 4 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा -4 लिख लेगा। कितना लिख लेगा -4 लिख लेगा। और इसमें देखिए 0 बराबर क्या होगा -5 प्लस y बटा 2 होगा। तो ख़त्म हो गया, इधर गया तो -5 प्लस y, तो 5 बराबर क्या हो गया y हो गया। तो बिंदु में x, y होता है, तो x के मान -4 है और y का मान कितना है 5 है। तो -4,5 होगा। तो देखिए इसका -4,5, तो बी नंबर आंसर होगा सही। इसका आंसर क्या होगा बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना है बाबू क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है, यदि a बराबर 30 डिग्री तथा b बराबर 60 डिग्री तो sin a इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन ए का मान होगा। तो कह रहा तो sin a इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का मान है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे a बराबर हमको दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, अब b बराबर कितना दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा sin a इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्मूला होता है बाबू, एक लिख लीजिए साइन a प्लस बी का क्या होता है साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, नहीं फॉर्मूला होता है। यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी है यहाँ पे। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान है 30 डिग्री और बी का मान कितना है 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 1 आने की, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, विदाउट फार्मूला के मान पुट कर दीजिए आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो साइन, तो यहाँ देखिए ए का मान 30 डिग्री है और बी का मान कितना है 60 डिग्री है। उसी प्रकार ए का मान कितना है 30 डिग्री है और बी का मान कितना है 60 डिग्री है, बी का मान 60 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इंटू का मतलब होता है गुना, और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 3 हो जाएगा, यानी 4/4 हो जाएगा बराबर 1 हो गया। ठीक है, यदि ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट बन जाएगा आपसे। ठीक है, नहीं तो इसका फॉर्मूला आता है साइन a प्लस बी के, यानी कि 30 + 60, 30 + 60 90, यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। डायरेक्ट बन जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। तो 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा घुमा दिया है। यदि O 0,0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक -3, -4 हो तो दूरी OP है। तो इसका फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट √x² + y² लिखा है। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है √x² + y²। तो x के जगह पर कितना है -3 का स्क्वायर और y के जगह पर कितना है -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है -3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा वो 5 इकाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम क्या होता है x, 0 और y अक्ष पर 0, y। तो ये x अक्ष पर पूछ रहा है, तो क्या होगा x, 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64। तो दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान कितना है बाबू
देखिए ध्यान से, 0 है तो 0 का स्क्वायर होगा। x2 का मान 0 है, x1 के मान कितना है 10 साइन 60 डिग्री, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। उसी प्रकार देखिए y2 का मान हमको दिया हुआ 10 साइन 30 डिग्री है, अब y1 का मान 0 है तो इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 0 से जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -10 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो -10 का स्क्वायर 100 होगा और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर 100 होगा और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखना यहाँ पे तो 100 है, इंटू का मतलब गुना होता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री मानता है √3/2, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 बट्टा, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए 100 है। उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। अब कटेगा तो काट देंगे बाबू, तो ये काट दीजिए को बार में 25 बार में, ये भी काट दीजिए को बार में 25 बार में, ठीक है। तो 25 दिया 75 हो गया, 75 + 25 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 इकाई। तो 10 इकाई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा यदि बिंदु ए इतना जो है ना संरेख है, तो संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। 2/3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, तो ये फॉर्मूला होता है 3 बिंदु संरेख रहेगा तो, ठीक है। 3 बिंदु संरेख रहेगा तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक भी फिर से समझा दिया जाए एक बार, इस ट्रिक से कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, समझा देता हूँ। मान लीजिए ये गोला है ना बाबू, तो इस पर लिख दीजिए 1 2 3, 1 2 3। अब फॉर्मूला देखिए कैसे लिखते हैं, 3 बार लिखना है, x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y बराबर 0। संरेख रहेगा तो इतना कंडीशन लिख देंगे, इतना लिखने में तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 से ना स्टार्ट किया, अभी 2 से करेंगे, 2 3 1, यानी 2 3 1। 2 से ना स्टार्ट किया, अभी 3 से करेंगे, 3 1 2, 3 1 2। तो ये जो फॉर्मूला लिखे है ना, पहले वाला है, दोनों क्या है बाबू सेम है, देख लीजिएगा अच्छा से, दोनों क्या है सेम है, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो x1 का मान 0 था, y2 का मान कितना है 2 है, y3 का मान y है, x2 का मान कितना है 1 है, y3 का मान y है, y1 का मान 0 है, x3 का मान x है, y1 का मान 0 है, और y2 का मान कितना है 2 है, बराबर 0। तो ये देखिए कोई भी संख्या को 0 से गुना करते थे 0 हो जाएगा, ये क्या होगा y होगा। अब देखिए क्या है 0 - 2 ये होगा, तो -2 गुने -2 गुने x, देखिए ये प्लस x है, ठीक है ना, x है। अभी देखिए 0 - 2 तो -2 ये होगा बराबर 0, ठीक है। तो y प्लस माइनस तो x गुने 2 क्या होगा 2x हो जाएगा बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x, ये क्या लिख सकते हैं 2x बराबर y, यानी 2x बराबर क्या होगा y होगा इसका आंसर, यानी 2x बराबर y होगा इसका आंसर। देखिए ध्यान से ऑप्शन नंबर कौन होगा 2x बराबर y, 2x बराबर y, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 3 गो पॉइंट दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या आता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। इसका प्रोसेस अभी जस्ट पहले बताए हैं, खाली 1/2 लग जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल में, अब बराबर 0 और नहीं लिखाता है। तो 1/2 हो गया ना, x1 का मान 0 है, y2 का मान कितना है 5 है, अब y3 का मान कितना है 4 है, x2 का मान 0, y3 का मान 4, अब y1 का मान 1 है, x3 का मान कितना है 3 है, y1 का मान 1 है, अब y2 का मान कितना है 5 है। अब देखना है 1/2, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा। अब प्लस 3 है, ये घटेगा तो कितना होगा -4, तो 1/2 हो गया बाबू, ये कितना आ गया -12 हो गया, ये सब तो खत्म हो गया। तो 1/2, देखिए क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको मोड लगाकर पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 ये 12 हो जाएगा, ये कट गया तो कितना हो गया 6 बराबर 6।
6 वर्ग इकाई होगा। तो देखिए ध्यान से, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं आता है, क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता। अगर जो निगेटिव रहेगा ना तो उसको मोड में लिखेंगे। अब मोड से कोई भी वैल्यू निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इसको मोड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या हो, इसको लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब कट गया तो 6 वर्ग इकाई आएगा इसका आंसर, 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, कर निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, तो ये तो नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो बराबर नहीं होता, ये भी नहीं होगा। आयत होगा, क्या होगा बाबू, आयत। तो आयत के दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए ये क्या है, विकर्ण दिया हुआ 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, कि समांतर होगी, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाबू ये ई होता है A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो पहले अनुपात निकालिए, अगर जो कहाँ पहले सबसे पहले इसका अनुपात निकालिए, A1/A2। तो A1 के मान 2 है और A2 का मान कितना है, 3 है। A1/A2, तो A1 के मान 2 था और A2 का मान कितना था, 3 था, ठीक है। अब देखिए B1/B2 निकालिए, तो B1 के मान कितना है, 4 है, और B2 का मान कितना है बाबू, 6 है। तो ये भी कटेगा तो क्या आएगा, 2/3, 2/3 आएगा। अब निकालिए C1/C2, तो C1/C2 निकालिए, तो C1/C2 निकालिए तो कितना आ जाएगा, 10/12 यानी 10/12, ठीक है। तो काटिए, इसका आधा 5 होगा, इसका आधा 6 होगा। तो 5 कितना आ गया, 6 आ गया। कहने का मतलब A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, लेकिन बराबर यहाँ देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसलिए क्या है बाबू, समांतर रेखाएं हैं। तो यानी कि तीनों, पहला दूसरा बराबर आएगा, तीसरा बराबर नहीं आएगा, तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई कितना है, 8√3 सेंटीमीटर है, सेमी मतलब होता है सेंटीमीटर, तो इसका प्रत्येक किनारा होगा, किनारा मतलब भुजा, किनारा मतलब भुजा। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है बाबू, घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। तो लिख लीजिए घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा। तो घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8√3, 8√3 दिया हुआ है, यानी सेंटीमीटर लास्ट में लिखेंगे। घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 8√3। तो ये देखिए ये कट गया, तब भुजा बराबर क्या आ गया बाबू, 8 सेंटीमीटर लिखिए, ये सेमी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भुजा बोलिए, ये किनारा बोलिए, बात क्या है, बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर कौन है, ए है, बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा है, प्रत्येक किनारा है, किनारा मतलब क्या होता है, भुजा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बाबू, 96, कितना दिया हुआ है, 96। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये देखिए काट दीजिए को बार में, 6 एकम 96 होगा और 3 बचा, 6 6 36 होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ में जाएगा, रूट में जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, तो भुजा निगेटिव नहीं होता है, इसलिए 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, प्लस वाला प्रयोग करते हैं तो 4 आएगा। किनारा बोले या भुजा बोले ना, एक ही चीज़ होता है। तो भुजा कितना आ गया बाबू, भुजा बोले ये किनारा, किनारा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ए नंबर होगा 70 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू 4πr², 4πr²। इसे फॉर्मूला पूछ लिया डायरेक्ट, सी नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है 2 अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है, ठीक है। तो गोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr², πr²। दूसरा भी क्या होगा, 2/3 πr²। तो अर्धगोला का आयतन होता है बाबू
अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू ये क्या होता है बाबू, अर्धगोला का आयतन होता है। तो दोनों गोला अलग अलग था, इसलिए क्या हुआ, यहाँ R1 के क्यों कर दिए, यहाँ R2 का क्यों कर दिए। अब इसका वैल्यू हमको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ बाबू इसका मान, हाँ देखिए क्या दिया हुआ है 27:64। कितना दिया हुआ 27:64। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, ठीक है। तो ये देखिए कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल क्यू, लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए इसको भी लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यू। तो ये तो कट गया पावर से पावर, तो R1 के मान कितना आ गया 3 आ गया, R2 का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो हम इसको इतना हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें बाबू, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोला का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला है ना। तो 2 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्धगोला है तो अर्धगोला का पृष्ठ ये क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। तो ये देखिए कट जाएगा। तो R1 के मान 3 था, तो 3 का स्क्वायर हो गया। R2 का मान 4 था, तो 4 का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अनुपात में लिखना है, तो 16:9 अनुपात में लिखना है, तो 9:16 इसका आंसर होगा। 9:16, 9:16 ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दो बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात इतना दिया हुआ है, यानी R1:R2। दोनों अलग अलग है इसलिए R1R2 करके लिखे। कितना दिया हुआ है 3:2। तो ये पहला का मान होता है बाबू, ये दूसरा का मान होता है, ठीक है। अब देखना उनके ऊंचाइयों का अनुपात, यानी H1 अनुपात क्या होगा H2 बराबर कितना दिया हुआ है 5:7 है, ठीक है। तो ये R1 ये H1 का मान है, क्या बाबू H2 का मान है, H1 का मान H2 का मान। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H। तो इसका ऊंचाई अलग अलग है, ऊंचाई त्रिज्या अलग अलग है, इसीलिए ऐसे लिखे। तो पाई R2 का स्क्वायर H2, ठीक है ना। तो उसके आयतनों का अनुपात पूछ रहा था। तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H होता है। तो इसका तो बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग बेलन था, अनुपात पूछ रहा था बेलन के क्षेत्रफल का, बेलन के आयतन का अनुपात पूछ रहा था, फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है बाबू। तो देखिए ये कट गया। अब मान पुट कर दीजिए। तो R1 के मान कितना है, तो R1 का मान देखिए ध्यान से, ये R1 का मान हुआ, ये R2 का मान हुआ। उसी प्रकार ये H1 का मान हुआ, ये H2 का मान हुआ। तो R1 के मान हमको 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा गुने H1। तो H1 के मान कितना है 5 है। उसी प्रकार R2 का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा। और H2 का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर। H2 का मान कितना है 7 है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 × 5 = 45। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 7 = 28। तो इसको अनुपात में लिखना है। तो 45 अनुपात कितना होगा बाबू 28 होगा। 45:28, यानी 45:28 ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखना 74 नंबर क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कोट स्क्वायर थीटा। इतना वैल्यू पूछा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 / कोसेक स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 75 नंबर में कह रहा, यदि किसी शंकु में ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा, यदि किसी शंकु में ऊंचाई कितना दिया हुआ बाबू 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो इसके तिर्यक ऊंचाई होगी, तो इसके तिर्यक ऊंचाई एल का मान है। तो जैसे मान लीजिए ये देखिए क्या शंकु है, क्या है बाबू ये शंकु है, ठीक है। तो इसका तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई एल के मान पूछ रहा है। तो एल बराबर फॉर्मूला होता है,
एल बराबर क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है, तो एच का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर होगा और प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तब 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 का वर्गमूल 13 होगा। क्या आएगा बाबू, इसका आंसर 13 आएगा। 13 क्या दिया है, 13 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 में, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जैसे देखिए बेलन होता है, पहले क्या है देखिए, ई है ना बाबू, ई एक बेलन होता है, ये ऐसे है, ई ऐसे है, ठीक है ना, ई ऐसे, ई ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, त्रिज्या होता है, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऊंचाई होता है बेलन का, ये बेलन का क्या होता है, ऊंचाई। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार यही है ना, तो इसका क्षेत्रफल इक्वची है। ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, पाई ए स्क्वायर। तो पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये पावर पावर भी कट गया, तो आर का मान क्या आ गया, ए आ गया, आर का मान ए आ गया। और देखिए क्या कर रहा, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच का मान, तो एच का मान कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो वक्र पृष्ठ मतलब क्या है, बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एच का मान क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो 2 पाई ए बी, 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 2 पाई ए बी यही होगा आंसर, 2 पाई ए बी दिया है ना, बस हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए x tan 45 डिग्री, तो x लिख दिए और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है ना। और क्या है, गुने x है, ये x है गुना, फिर गुना दीजिए cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मान होता है 1/2 होता है, बराबर sin 60 डिग्री मान होता है √3/2 होता है, गुने x है, गुने cot 60 डिग्री मान होता है क्या चाहिए, 1/√3 होता है। अब देखिए बाबू काटाइए, ई गया, ठीक है ना, ई भी गया, ई भी गया, ई भी गया, ई भी गया, ठीक ना। तो क्या बच गया, x बराबर कुछ नहीं, सब तो कट ही गया, तो 1 बच गया। क्या बचा बाबू, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। देखिए इसका आंसर दिया है 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ है कोट 3x बराबर साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2 होता है, और कोस 45 डिग्री मान भी 1/√2 होता है, और प्लस कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2। तो कोट 3x बराबर ये क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो कोट 3x बराबर, तो देखिए आधा प्लस आधा पूरा होगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2/2 बराबर 1 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 आया। तो कोट 3x बराबर, तो देखिए यहाँ कोट है तो यहाँ कोटे यूज करेंगे, तो कोट कितना डिग्री का मान होता है 1, तो इसको 1 को हम लिख सकते हैं कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ tan 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ tan रहेगा, हाँ। तो एक किसका कोट कितना डिग्री का मान होता है 1, तो कोट 45 डिग्री। तो ये देखिए कोट कोट कट गया, तो 3x बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। तो कोट कोट कट गया, तो 3x बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। तो x का मान यहाँ क्या निकल गया, 15 डिग्री, x का मान 15 डिग्री। देखिए ऑप्शन 15 डिग्री दिया हुआ होगा, तो इसका होगा 15 डिग्री, सी नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में इसमें कह रहा है वाट, इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको पता है ना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a² + b² प्लस 2, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस 2ab। तो a + b का होल स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा ना। तो a² + b², तो कहने का मतलब a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -2ab। उसी प्रकार इसको a समझिए, इसको b समझिए। तो ये a² + b² क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर -2ab, एक जगह पर e था, b की जगह पर a था, ठीक है। तो कोस थीटा + सेक थीटा का मान 4 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, -2
और कोस थीटा गुने सेक थीटा क्या होता है बाबू, 1 होता है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 बराबर 14 आंसर आएगा। और ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 79। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10a बराबर 2a है, सेक ए माइनस 10a बराबर b है। तो हमसे पूछा ए बी बराबर वाट, यानी ए बी का मान पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो देखिए कैसे ए बी का मान निकालेंगे, दोनों तरफ गुना कर दीजिए, इधर वाला इधर के साथ, उधर वाला उधर के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, सेक ए प्लस 10a और इंटू क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 10a, गुना कर रहे हैं दोनों का, एल एच इसके तरफ, आर एच की तरफ, तो 2a गुने क्या होगा, b होगा। तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 2ab। अब पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 2ab, ये गुना में तो भाग में गया 1/2 ab। ठीक है ना, तो ये गुना में था तो भाग में गया, तो ab के मान क्या आ गया 1/2, 1/2 आंसर दिया है, देखते हैं 1/2 ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है बाबू, सेक 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा क्या होता है 2/1, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं होता, तो 2 होगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइप में। ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कोट ए बराबर वाट, तो यहाँ से ए का मान निकालिए ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो कोट एक जगह पर क्या रखेंगे 90 डिग्री माइनस बी, तो इसको थीटा समझिए, क्या समझिए थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, थीटा जगह पर कितना है बी, तो 10 बी आएगा आंसर, 10 बी। ठीक है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे थीटा, यानी कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा का जवाब क्या था बी था, तो 10 बी आंसर, 10 बी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये दिया हुआ है 83 नंबर में, कोस थीटा बराबर 12/13 है, तो ये पता है बी बटा क्या होता है एच होता है। हमसे पूछ रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, H/P होता है। तो H का मान तो 13 है, अब P का मान कितना लिख लेगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 में से 169 घटेगा तो 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी क्या आएगा 13/5 इसका आंसर आएगा। डायरेक्ट निकाल लीजिए, MCQ है 13/5। अब देखिए यहाँ पे बाबू क्वेश्चन दिया है 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो हमसे पूछ रहा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट, इसका मान पूछा, तो इसका मान डायरेक्ट 1 होगा, नहीं तो मान भी भर दीजिए, आंसर वही आएगा। आंसर क्या आएगा बाबू, वही आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, कुछ दे रहे क्वेश्चन कुछ भी कहे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर जो आपको बनाने का मन है तो बना के भी दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। तो tan थीटा बराबर 3/4 है ना, tan थीटा बराबर क्या आ गया 3/4। ठीक है, तो ये तो पता है आपको P होता है ऊपर वाला, 10 P बटा क्या होता है B होता है, P/B, तो P का मान 3 है। देखिए बाबू इसका ट्रिक बताए थे, एक बार सब ट्रिक बताए थे, फिर से ध्यान से देख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये जो होता है ना बाबू साइन के लिए होता है, बढ़िया से लिख देता हूँ। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक है। तो इस साइन के लिए होता है, कोस के लिए होता है, टेन के लिए होता है। तो ट्रिक कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्योंकि पाकिस्तान के देखते हुए ट्रिक ही बनाया गया उसका हाल। ठीक है बाबू, P/B होता है, तो B का मान कितना है 4 है। ठीक है ना, और H का मान कितना लिख लेगा, डायरेक्ट निकाल देता हूँ 5 होगा, H का मान होगा 16 + 9, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है B/H होता है, B/H, यानी B का मान कितना है 4, 4/5 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। और साइन क्या होता है P/H, तो P का मान 3 है, H का मान तो इतना है 5,
स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो ये वाला सेम रहेगा तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 25/25 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन दे रहेगा बस एक चीज़ ध्यान रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इतना बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझा दिए आपको। अब देखिए क्या है बाबू, इसका हो गया एक आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्या है बाबू, कोट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 फिर क्या है सेक थीटा +1 इतना का बराबर x है। क्या है बाबू, बराबर x दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, x का मान है, x का मान है। तो देखिए ध्यान से, कोट स्क्वायर थीटा है ना, अभी देखना इसको a समझिए, इसको b, तो a - b इंटू a + b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, बराबर x। तो ये कोट स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक क्या होता है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर x। तो ये 2 गुना होगा तो 1 आएगा बराबर x। तो x बराबर क्या होगा, 1 आंसर। इसका आंसर होगा 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से दिया है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है। जिससे मान लीजिए ये एक मीनार है तो इसका ऊंचाई कितना है बाबू, 35 मीटर है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, मान लीजिए उन्नयन कोण नीचे बनता है तो छाया की लंबाई, तो छाया इसका नीचे में बनेगा, तो छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो ये उन्नयन कोण नीचे में बनता है, इसको ऐसे मिला दीजिए। तो यहाँ जो उन्नयन कोण बना है कितना डिग्री बना है, 45 डिग्री। तो छाया की लंबाई, तो छाया क्या है, ए है। तो ये चीज़ पूछ रहा है हमको नीचे वाला, तो इसका नाम दे दीजिए ABC, नाम कुछ दे सकते हैं। ठीक है ना, तो छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो छाया क्या है हमको BC है। ठीक है ना, तो इसी का लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो ये देखिए एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब जब ई हो गया तो ई क्या होगा, आधार होगा। तो लंब बटा आधार किस में संबंध होता है, टेन थीटा में बाबू, BC है। तो BC को मान लीजिए x मान लीजिए कुछ पल के लिए। ठीक है ना, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। तो थीटा जब कितना डिग्री था, 45 डिग्री था, बराबर लंब बटा आधार यानी 35 बटा क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा। तो टेन 45 डिग्री मान 1 होता है, बराबर 35 बटा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 35 मीटर। x बराबर क्या हो जाएगा, 35 मीटर। तो x क्या है, छाया की लंबाई है, तो 35 मीटर होगा इसका आंसर, 35 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धर स्तंभ है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई जो है छाया की ऊंचाई के क्या है, 1/3 गुना है, 1/3 गुना है। तो मान लीजिए छाया की ऊंचाई मान लीजिए x मान लिए, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई क्या होगा, गुने 1/√3 गुनी। अगर सूर्य का उन्नयन कोण, तो इसको इससे मिला दीजिए, तो उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है। तो मान लीजिए इसका कोण मान लिया थीटा, इसका नाम दे दीजिए C। तो इसी का मान हमसे पूछ रहा है। तो ये क्या है, लंब, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है बाबू, तो इसको गुना कर दीजिए, x/√3 होगा। लंब बटा आधार, आधार क्या है, x है। तो टेन थीटा बराबर, तो इसको उलट दीजिए, x/√3 है, तो ये उल्टेगा तो क्या होगा, 1/x होगा। तो ये कट गया, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो टेन थीटा बराबर, टेन कितना डिग्री मान होता है, 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/√3 को टेन 30 डिग्री में लिख सकते हैं ना, ये कट गया। तो थीटा बराबर कितना गया, 30 डिग्री। इसका ऑप्शन 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 88 है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इस दिया हुआ है ना, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 88 देखिए हल करते हैं। ये क्या है बाबू, कोसेक थीटा है। क्वेश्चन नंबर 88 है, कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये माइनस साइन थीटा है, रहने दीजिए। ठीक है, सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, ये माइनस कोस थीटा है। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन। ये देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा बाबू, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा गुण 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस थीटा। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, बट्टा क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए कट ही जाएगा लगता है सब, ई भी गया ई भी गया, एगो साइन बचा है ना, ई गया ई गया। अब देखिए ई गया ई गया ई गया ई गया, सब कट गया, एक बचा। क्या बचा बाबू, इसका आंसर एक होगा, एक ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका दो आंसर होगा, किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। यानी साइन 38 डिग्री क्या लिख सकते हैं, कोस 52 डिग्री, तो कोस कट जाएगा, दो आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बना क्या दिखाएं, देखिए बाबू इसको बना के भी दिखा देते हैं, ठीक है। 2 है ना, साइन 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में कितना घटेगा तो 38 बचेगा, तो 52 नीचे वाला घटा देंगे पड़ोसिया को। अब बट्टा क्या है, कोस 52 डिग्री, ठीक है। तो 2 जो जोड़ घटा के लिखते हैं उसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा जहाँ पर 52 डिग्री था बट्टा कोस 52 डिग्री। तो ये कट गया, तो 2 गुने 1 क्या होगा, 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। कर देंगे, देखिए कैसे। तो साइन 90 डिग्री है ना, तो कोस 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस 90 में कितना घटाएंगे तो 40 बचेगा, 50, ठीक है, बराबर 2 साइन ए। तो ये साइन क्या है, 50 डिग्री है। जो जोड़ घटा के लिखते हैं उसको थीटा पढ़ते हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 50 डिग्री बराबर 2 साइन ए। तो दोनों देखिए सेम है, एक एक 2, तो 2 साइन क्या होगा बाबू, 50 डिग्री बराबर 2 साइन ए होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या होगा, ई कट गया ई कट गया ई कट गया ई कट गया, तो यानी 50 डिग्री बराबर क्या आ गया, ए आ गया, यानी ए का मान 50 डिग्री होगा, ए का मान 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ 2 थीटा बराबर π/2, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर कितना है, π/4। देखिए बाबू पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ याद रखना, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। जब भी त्रिकोणमिति फलन यूज होगा तो वहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। जब भी डिग्री का मान निकालना हो तो वहाँ पुट क्या करेंगे, पाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए सेक है, तो पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, अब बट्टा कितना है 4, तो काट दीजिए, कितना आएगा 45। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान होता है बाबू √2। इसका आंसर क्या होगा, √2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना है ये क्या, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इसका मान तो 1 होगा, इसका मान भी 1 होगा, 1/1 हो गया। अब यहाँ देखिए इधर तो निपट लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर कितना फंस जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ कैसे दिमाग लगाएंगे, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है तो यहाँ कोस स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए कोस स्क्वायर कैसे होगा, साइन स्क्वायर है ना 59 डिग्री प्लस, ये तो रहने दीजिए, कोस स्क्वायर कितना है 59 डिग्री तो है। तो साइन 31 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 29 डिग्री, को साइन 31 डिग्री क्या लिख सकते हैं, कोस 59 डिग्री, चेंज करेंगे पूरा कोण के आधार पर तब। तो 1 प्लस ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 59 डिग्री, ठीक है। तो ये तो 1 है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 + 1 2 आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए बाबू डायरेक्ट हम चेंज कर दिए हैं, इसको हम साइन 31 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 59 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस 59 डिग्री हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम बता दिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा डायरेक्ट बनाइए, आंसर से मतलब रखता है, कैसे बनाओ उससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक प्रोसेस रहेगा तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बाबू हम सब आ गए हैं प्रायिकता का दुनिया। तो प्रायिकता एक बाबू फैमिली की तरह होता है, क्या होता है बाबू, फैमिली की तरह होता है। तो जे फैमिली टपकता है ना उसको ऊपर रखते हैं और टोटल फैमिली को नीचे रखते हैं, ठीक है ना, टोटल फैमिली को नीचे रखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, पहले सबसे पहले इसमें होता है प्रायिकता का फॉर्मूला P बराबर NE/NS, NE/NS। अब NE का मतलब होता है घटित घटना, जो घटेगा परिवार में, NS मतलब होता है कुल घटना यानी टोटल परिवार। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, एक वर्ष में, यह क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है, एक वर्ष में 1 महीना यादृच्छिक चुना जाता है। तो फैमिली कितना है का है बाबू,
12 का है ना, 12 का, एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो इनमें अप्रैल या जून होने की क्या प्रायिकता है? तो को टपक रहा है बाबू, अप्रैल और जून, को महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो 2 दे दिए, इसको काट दीजिए, 1/6 आंसर हो गया, 1/6। ठीक है, सिंपल है, फिर से समझिए। प्रायिकता होता है घटित घटना बटा कुल घटना। तो जो घटेगा उसको ऊपर रखेंगे, तो घट क्या रहा, 2 महीना घट रहा, ये यहाँ का रहा ना अप्रैल और जून, तो को चर्चा हो रहा महीना का 2 गो, तो 2 गो घटना हो गया, और टोटल घटना कितना है 12, तब 2/12 कितना हो जाएगा, 1/6। बस यही करना प्रायिकता में, MCQ क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, अब पास हम क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है ना, तो टोटल फैमिली कितना हो गया बाबू, 6 को घटना हो गया, टोटल 6 को घटना हो गया। ये इसको जोड़ेंगे ना, घटना गिनेंगे, 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, को घटना हुआ, 6 घटना। हमसे क्या पूछा, 4 या 5, तो 4 या 5 को घटना हुआ, 2 घटना हुआ, तो 2/6 कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर आएगा, सॉरी 2/6 है तो कटेगा तो क्या आएगा, 1/3 आंसर, यानी 1/3 इसका होगा आंसर, 1/3। ठीक है, अब देखिए क्या है, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर, क्वेश्चन नंबर 95 है, एक पासे को फेंकने पर अंक छो नहीं आने की प्रायिकता है, छो नहीं आने की प्रायिकता है। तो एगो पासा फेंकेंगे बाबू, टोटल 6 परिवार होगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो छो नहीं आने, तो छो नहीं आना चाहिए, तो ये 5 में से कुछ आ सकता है, तो टोटल को घटना हो गया, टोटली को घटना हो गया बाबू, 5 को हो गया, तो यानी 5/6 इसका आंसर होगा, यानी इसमें 6 नहीं ना आएगा ये 5 में, तो 5/6 आएगा इसका आंसर, 5/6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए बाबू, यह क्वेश्चन है 96 नंबर। तो 96 नंबर, सिक्का की जब भी चर्चा होगा सबसे पहले 2 लिख देंगे, जितना सिक्का रहेगा उतना पावर करेंगे। तो 4 सिक्का है, 4 पावर कीजिए, तो ये परिणामों की संख्या हो जाएगा। तो जब भी सिक्का के परिणामों की संख्या पूछेगा, संभव परिणाम को, तो सिक्का के लिए 2 लिखेंगे। ठीक है, जितना सिक्का रहेगा उतना पावर करेंगे। यहाँ 4 सिक्का था, 4 पावर किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो जैसे देखिए, एगो पासा फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो जब भी पासा की चर्चा होगा, एक पासा तो पहले 6 लिख देंगे यहाँ। तो हमको कह रहा क्या चाहिए, 3 और 6 के बीच में को घटना हो रहा है, 2 घटना, तो 2/6 क्या आ जाएगा, 1/3 आंसर, इसका भी होगा 1/3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बहुलक पूछ रहा बाबू, बहुलक ने 1 मार्क्स तो 100% मैट्रिक का कोई भी एग्जाम में पूछता है। तो बहुलक सबसे सिंपल चीज़ है, जो संख्या ने कोमा के बाद ने जो संख्या ने, बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो इसमें देखिए 5 को बार आया बाबू, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, और कोई 3 बार नहीं ना आया, तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट करेगा ना, वही उसका बहुलक होगा। बड़ा नहीं देखना है आपको, जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा। तो कौन ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, 5, इसीलिए बहुलक क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए बाबू, इसका माध्यिका निकालना है। तब माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम के मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाना, तो पहले क्या लिखाएगा, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटा कितना है, 12 है, उसके बाद 13 है, 13 के बाद कितना बाबू, 13 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 19 है। ठीक है, यही देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब दोनों तरफ से काटिए, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, अब देखिए 2 को बच गया, तो इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 6 6 12, 13 3 बाकी 1, 33 होगा, 33/2, 33/2, तो कितना होगा, 16.5 होगा, 16.5, 16.5, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी 2 को बचेगा तो उसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। अब देखिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा, क्योंकि मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जारी किया उसमें ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक टोटल क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है ना, एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले 5 सेट कंप्लीट कर लीजिए। 1, 4, x, 5, y का माध्य 7 है, तो x और y में संबंध है। तो देखिए माध्य का मतलब क्या होता है, सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बाबू, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्या का जोड़। तो संख्या क्या दिया, 1 + 4 + x + 5 + y, अब बटा कुल संख्या, को संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए। अब माध्य का मान हमको 7 दिया हुआ है। अब बराबर अंक बलांक के साथ जोड़िए, 5 + 5 10 हो जाएगा, और x + y,
अब बट्टा कितना है 5 है, ये भाग में इधर गया तो गुना में हो जाएगा 7 5 35, तो 10 प्लस x प्लस वाई, तो इधर घर जाएगा तो 25 नहीं हो जाएगा, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 25, यानी x वाई में क्या संबंध आएगा 25 का, तो x प्लस वाई बराबर 25, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है दोस्तों, 100 MCQ क्वेश्चन का हम सोल्यूशन कर दिए हैं। तो एग्जाम में आपको 100 बनाना नहीं है, आपको जे हल्का लगेगा, इजी तो आपको लगेगा पूरा में पूरा, ठीक है ना, वही आप बनाइए, ठीक है ना। 100 आप कलर नहीं कीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में चेक होता है ना बाबू, शुरू से ना आपको 50 को ऑब्जेक्टिव चेक होगा, और नंबर आप दे के बनाइए, ठीक है ना। शुरू से ही नहीं कहते हैं 1 2 कंटिन्यू बनाइए, कोई भी बनाइए, लेकिन शुरू से 50 को टिक लगा हुआ चेक होगा, ठीक है ना। शुरू से 50 को पूछ जाएगा तो लास्ट में सही हो रहेगा तो चेक नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, आपको 50 को ऑब्जेक्टिव को कलर करना है, आप कोई भी कीजिए कलर 50 को के, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि पूरा कलर कर दीजिए, नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि शुरू से गिनती होता है, तो शुरू से बने ले जाइए, ठीक है ना। मान लीजिए आपको लास्टे वाला हल्का लगा, जैसे ये सब पूरा हल्का क्वेश्चन है ना, तो बनाइए 100 नंबर, ये 100 नंबर 98 में कुछ बनाइए, ठीक है, लेकिन 50 को आपको कलर करना है, बस इस बात को ध्यान रखना है, 50 को का कलर चेक होता है, ठीक है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सोल्यूशन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।